मेरा नाम रईस अहमद है जी। और मैं मंडी धनौरा अमरोहा से बिलोंग करता हूँ और विलेज नेकपुर है, विलेज नेकपुर। तो आप किस कारण आए हैं, कब से के नाम किसान यूनियन से जुड़े हैं आप? देखिए, किसान यूनियन से करीब काफ़ी टाइम हो गया हमें जुड़े हुए। यूँ तो अगर हम कहें तो हमारे जो बड़े हमारे ताऊ चचा हैं वो भी किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, हमारे रिश्तेदार काफ़ी हुए, और मैं भी काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ। और जब से ये यहाँ पर मोर्चा बनाया गया है मैं यहाँ पर प्रॉपर आता रहा हूँ। तकरीबन 9 महीने हो गए इस मोर्चे में मुझे आते हुए, लेकिन कुछ कारण से मैं कुछ 2 महीने 3 महीने पहले नहीं आया था जी। तो आपके मन में कैसे किसान यूनियन का आया? देखिए, किसान यूनियन एक ऐसा मोर्चा है जो सारी जितनी भी सरकारें हैं, चाहे सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो या बीजेपी, इस मोर्चे का मतलब किसी राजनीति से नहीं बल्कि अपने किसानों की आवाज़ को बुलंद करना है। और जो किसानों भाइयों के पास साथ जो परेशानी होती है, किसान यूनियन के लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। किसान यूनियन के साथ साथ एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि जो हमारे मजदूर हैं उनके मुद्दे भी किसान यूनियन, या कोई बिजली का कोई ऐसा हो, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके साथ खड़े होते हैं। इसलिए मैं किसान मोर्चे के समर्थन में हूँ। और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि किसान मोर्चे में सभी को समर्थन करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर मोर्चे को कामयाब बनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा एक आदमी का काम नहीं, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा आबादी है तो वो किसान की है। और किसान भाई, जिसको एक तरह से अन्नदाता भी कहा जाता है, जो अन्न उगाने का काम करते हैं और पूंजीपतियों से लेकर चाहे वो गरीब हो या अमीर, सभी के पेट भरने का काम करते हैं। एक बात बताओ, पिछले हफ्ते भी आपने एक प्रोग्राम रखा था लेखपुर में, इसके बारे में बताएं। जी, हमने एक प्रोग्राम रखा था। हमारा मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आकर मोर्चे को संभालें और मोर्चे में काम करें। और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा तादाद में इसको सभी पूरे हिंदुस्तान के किसानों से अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर अपने मोर्चे को कामयाब बनाएं। मैं अमजद सलमानी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ में। इस वक्त मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर। हमारे साथ कुछ किसान हैं और इनसे जानकारी लेते हैं। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएं सर। जी, मेरा नाम अरुणेश है और मैं किसान यूनियन से जुड़ा हुआ हूँ और पहले दिन से इस आंदोलन से शामिल हूँ आंदोलन में, और सौभाग्य है मेरा कि इस आंदोलन, और मेरे ख्याल से लगता है मुझे कि ये हमारे इस दौर के लिए और हमारे देश के लिए सबसे बड़ा आंदोलन है। और ये आंदोलन हमें पूंजीपतियों के खिलाफ है, और जो इस समय मौजूदा सरकार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है और पूंजीवादी व्यवस्था को कायम करना चाह रही है, तो ये आंदोलन उस पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ है। ये आंदोलन आम आदमी, किसान और मजदूर के हकों को वापस उनको दिलाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। एक बात बताओ, सरकार क्यों नहीं सुन पा रही? 10 महीने होने वाले 23 तारीख में। भाई, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इस समय सरकार जो है वो पूंजीपतियों के हाथ में पूरी तरीके से है और पूंजीपतियों के लिए ही काम कर रही है। भाई, एक बात बताइए, जो सरकार को जो चुनाव में प्रचार हो रहा है, चुनाव प्रचार में जो खर्चा हो रहा है, विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है और कई जगह सरकारें गिराई जाती हैं, तो उसमें जो खर्चा हो रहा है उसकी फंडिंग कौन कर रहा है? बड़े बड़े व्यापारी, उद्योगपति, अंबानी, अडानी जैसे लोग कर रहे हैं। तो जो अगर कोई बनिया, कोई व्यापारी कहीं 4 पैसे लगाता है तो उसे उसके बदले में फ़ायदा, मुनाफा तो चाहिए। उस मुनाफे के लिए अब उसने क्या किया है, पहले तो जितने भी सरकारी निकाय थे, गवर्नमेंट सेक्टर थे, PSUs थे, सरकार ने उनको धीरे धीरे उनका निजीकरण करना शुरू किया, चाहे रेलवे हो, BSNL हो, MTNL हो, है ना। बहुत सारे जो स्कूल हैं, बहुत सारे जो कॉलेज हैं, बहुत सारी जो सरकारी यूनिवर्सिटी हैं, ये भी अब बिकने की कगार पे हैं। इनका भी निजीकरण किया जाने वाला है। और अब ये लोग क्या चाह रहे हैं कि जो हमारी देश की किसानी है, जो खेती किसानी है, इस पे लगभग 70 से 75% आबादी इस पे निर्भर करती है। तो ये चाह रहे हैं कि किसानी और खेती और जो देश का
किसान है ये पूंजीपतियों के हाथ में गुलाम हो जाए। पूंजीवादी व्यवस्था को ये लागू करना चाह रहे हैं और देश की जो 70% से ज़्यादा आबादी है उसको पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रखना चाह रहे हैं। लेकिन देश का किसान उनके इन मंसूबों को पूरा नहीं होने देगा, क्योंकि किसान सब चीज़ें समझ रहा है। किसान ने जब अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दिया, जो आज़ादी का आंदोलन हुआ था, तो उसमें भी बहुत बड़ा जो हिस्सा था, बहुत बड़ा जो 90% जो क्रांति हुई थी वो किसानों और मजदूरों द्वारा ही की गई थी। और जो देश की ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है वो इस ज़मीन की महत्वपूर्णता समझता है, ज़मीन का इम्पोर्टेंस समझता है। तो हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ बिजनेसमैन चला रहे, उद्योगपति ही पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। सरकार तो सिर्फ एक मुखौटा है, सरकार सिर्फ दिखाने के लिए। सर जो 15 अगस्त है इस पर क्या है आपका विचार? हम लोग जगह जगह आंदोलन करेंगे, अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और सरकार के जो मंसूबे हैं उनको पूरा नहीं होने देंगे। एकजुट होकर हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारी रणनीतियां तय। मैं ध्यान सिंह। हाँ जी, कहाँ से हैं आप? डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद। मुरादाबाद। हाँ बताइए, आप कब से इस आंदोलन से जुड़े हैं? हम तो बहुत जब चौधरी स्वर्गीय टिकैत जी का, हाँ काफी उम्र है आपकी। 87 से 87 इनके साथ जुड़े हुए हैं। हाँ। अब दिल्ली आप कब से आए यहाँ पे? अब तो 2 महीना हो गया। 2 महीने। आप बताएं, आप क्या है संदेश देना चाहेंगे जो अपने गांव वाले हैं? जो संदेश ये, गांव वाले भी आते हैं और जाते रहते हैं। हाँ। इससे जो है किसान और मजदूर के लिए काफी बड़ी परेशानी का मुद्दा है ये। और मोदी जी या योगी जी ने जो कुछ भी वादे जब करे थे, पहले 14 से 19 तक करे। वो 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में? हाँ, अकाउंट में जा देंगे। आए आपके अकाउंट में? काला धन 15-30 लाख आ गया। आ गया। वही खा रहे हैं क्या आप यहाँ? हाँ, वो तो खा ही रहे हैं। वो सब में आपस में बांट के उसे ही खा रहे हैं। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में इन्होंने नोटबंदी करी, लाइन लगा दी। जैसे लाइन का यहाँ भी जिक्र होता है कि भाई लाइन लगा लो, तो इन्होंने तो लाइन लगा दी मजदूर और किसान की। कहीं भी जाओ लाइन में लगो। तो लाइन में लगते लगते ये दिन आ गए, परेशानी बहुत बढ़ गई। गन्ना उत्पादन मिलों से पेमेंट दिलवाने में सक्षम नहीं है। एक छोटा सा मिल मालिक उद्योगपति है, वो भी वो जब पेमेंट देने में इनकी बात को नहीं सुनना चाहता, तो ये बड़े उद्योगपति थे, किसान और मजदूर को कोई फायदा पहुंचा देंगे? कभी नहीं। कोई भी उद्योगपति है अपने वर्करों को या अपने कर्मचारियों को सदा दबा के रखना चाहता है। इन सब बातों के होते हुए आज किसान संघर्ष कर रहे हैं। किसान मोर्चा संयुक्त मोर्चा बना है। ये संयुक्त मोर्चा जो निर्णय लेगा, इसमें बड़े बुद्धिजीवी वर्ग लगा हुआ है। वो बुद्धिजीवी वर्ग जो फैसला लेगा वही सबको माननीय होगा। और इस माननीय के लिए या इन परेशानियों के लिए जो गलती किसान और मजदूर कर चुका, इसमें यूपी में जैसे कर चुका जितनी गलतियों को, उन गलतियों को अब सुधारने का टाइम आ गया। 2022 में या कुल मिलाए के जो है प्रजातंत्र में यही एक हथियार है कि इससे सीधे लड़ोगे, मारोगे या मरोगे, तो उससे जनधन की हानि होगी। अब सीधा एक वही है कि प्रजातंत्र में यही इसी के सहारे या इसी का सहारा लेकर इन्हें ये दिखाया जाएगा, सबक सिखाया जाएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब कुछ सब एक साथ हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं, आप बताएं सबसे पहले कि आप कहाँ से हैं? हाँ जी बताइए आप। आप कौन है भाई? हम बाजपुर उत्तराखंड से कल से आए हुए हैं। कम से कम 100 गाड़ी अपनी आई है अभी। हाँ जी। अभी 300 बंदा भी और आ रहा है। ये हमारे लीडर साहब हैं, वहाँ पे किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं अपने जी। इनका बड़ा सहयोग है। हाँ। ये हमारे जस्से भाई साहब हैं, ये गिंदर भाई साहब हैं। आओ जस्से भाई। हाँ। ये अपना वहाँ से भी अपने किसानों को इकट्ठा करके गांव से लेके आए हैं और आगे भी लेके आएंगे। हाँ। इनसे अपना बहुत सहयोग है इनका, बहुत किसानों यूनियन से बहुत सपोर्ट कर रहे हैं किसानों को। हाँ जी। तो आप युवा हैं, आप आगे क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग हैं वहाँ पे? हम तो ये कहना चाहते हैं जो उनसे घर बैठे हुए अपना वो वहाँ पे किसान मोर्चे पे जुड़े, जितना जुड़ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा आए। हम भी निकाल के अपना समय आए हुए हैं। हमारे जस्सा भाई साहब भी आए हुए हैं। कुछ आप बताएं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे किसान भाइयों को? ये यहाँ पे 9.5 महीने हो चुके हैं, 10वां लगने वाला 23 तारीख में। कहना चाहते हैं कि ये हमारे अकेलों के नहीं, सभी के लिए है। जी हाँ। ठीक है ना, सभी किसान भाइयों को आना चाहिए और सबका यहाँ वो बढ़ाना चाहिए।